नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। अच्छा, और अभी थोड़ी देर में केक कटेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आके खा लेना। ओके? मेम साहब हाँ? वो मैं ना आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप एक सेकंड रुकिए, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये मेम साहब को तोहफा दूंगा तो मेम साहब खुश हो जाएंगी। अब मेम साहब ये ना हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे ही तुम्हारी सैलरी कितनी कम है, उस पे तुमने इतना बड़ा खर्चा क्यों किया? अरे मेम साहब इसमें पैसे की क्या बात है, और वैसे भी ना किसी ने सच ही कहा है कि पैसे से बढ़ के रिश्ते होते हैं। और मैंने मेम साहब बहुत अपनी जमा पूंजी से फ़ोन आपके लिए ख़रीदा है, और मेरी छोटी वाली बहन जो है ना उसने भी थोड़े बहुत इसमें पैसे मिलाए थे। उन्होंने बोला था कि जो है मेम साहब को देना गिफ्ट तो वो खुश हो जाएंगी, तो इसीलिए हम सोचे कि आपके लिए महंगा सा फ़ोन आपको गिफ्ट दे दें। ठीक है, थैंक यू। ओह माय गॉड, कितना ड्रामा करना पड़ता है। और इन छोटे लोगों को इनकी औकात नहीं पता है। अपना स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो, ये मुझे गिफ्ट देंगे। अच्छे से पता है मुझे इन लोग का ड्रामा। पहले गिफ्ट देंगे, रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, फिर सैलरी बढ़ा दो, छुट्टी दे दो, बोनस दे दो। हाँ, सो मच ड्रामा। मुझे ये सब झेलना ही नहीं है। और इसको इसकी औकात नहीं पता है। ये कहाँ स्टैंड करता है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैं आईफोन चलाने वाली, कार से घूमने वाली, ये इसका 2 कौड़ी का फ़ोन चलाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, बेवकूफ़ कहीं का। हाँ, अच्छा हुआ वापस कार में बैठती तो घर लेके जाना पड़ता फ़ोन। यहीं फेंक के चली जाती हूँ। दिमाग खराब कर दिया मेरा। चलो अच्छी बात है, मेम साहब को हमने तोहफा दे दिया। अब जो है मेम साहब भी हमसे खुश हो जाएंगी, और वो हमको भी जो है तारीफ़ करेंगी कि जो है हम भी थोड़ा उनका ख्याल रखते हैं। वैसे भी मेम साहब हमारी छोटी बहन जैसी हैं, तो बड़े भाई का तो फ़र्ज़ बनता है कि उनके बर्थडे पर हम कुछ गिफ्ट दें। और छोटी ने भी अच्छा किया, पैसा मिला दिया, ताकि अगर थोड़ा पैसा उसने मिला दिया तो गिफ्ट हमने अच्छा महंगा फ़ोन लेके दे दिया, ताकि हमारे पास थोड़ा पैसा कम था इस टाइम पर। एक काम करता हूँ, छोटी को बता देता हूँ, ताकि छोटी भी खुश हो जाएगी। हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ छोटी, हाँ हाँ हाँ, मेम साहब को हमने पूरा तोहफा दे दिया। हाँ, अरे बहुत खुश थी वो, तो हमसे कह रही थी कि ये सब कार्ड देने की जरूरत थी, तो हमने तो कह दिया। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप, हम नहीं देंगे तो कौन देगा, हम तो बड़े भाई हैं आपके। हमने तेरी भी तारीफ करी थी। हाँ, हमने बोला था कि छोटी जो है पैसा इकट्ठा करके लाई थी। हाँ, वो तुम्हारी भी तारीफ कर रही थी वो। हाँ हाँ छोटी, अरे कोई नहीं, हम काम खत्म करके शाम को आते हैं, ठीक है छोटी। हाँ हम अच्छा ये बताओ कि तो तुम्हारी तबीयत सब ठीक है ना पहले से? हाँ ठीक है, चलो ठीक। एक मिनट छोटे, हम अभी तुमसे बात करते हैं ना, हम जरा बात करते हैं। हमको लगता है मेम साहब आ गई हैं, तो हम जरा बात करते हैं तुमसे, ठीक है। ये फोन यहाँ, ये फोन मेम साहब यहाँ फेंक गई हैं। अरे नहीं, हमको लगता है मेम साहब भूल गई हैं, वो जल्दीबाजी में गई थी ना, तो हमको लगता है वो गिरा गई हैं रास्ते में। लेकिन मेम साहब इतना बड़ा फ़ोन का डिब्बा कैसे भूल जाएंगी? हमने उनको इतने मन से दिया था, हमने तो उनसे बोला था कि मेम साहब आप हमारी छोटी बहन जैसी हैं, तो आपको तो तोहफा लेना पड़ेगा, और उन्होंने बड़ी हंसी से लिया था, तो वो कैसे फेंक सकती हैं? हमें लगता है हम ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना बड़ा डब्बा कोई नहीं फेंक के जाएगा। हमको लगता है कि मेम साहब जानबूझ के फेंक के गई हैं, मगर वो जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगी? हमने तो इतने दिल से पैसा इकट्ठा करके, हमारी छोटी बहन ने पैसा इकट्ठा करके इतनी मुश्किल से ये फ़ोन लिया था, और इतना महंगा फ़ोन तो हम अपने पूरे गांव में कोई नहीं चलाई से, और हम अपना इतना महंगा फ़ोन इनको गिफ्ट दिए थे। अब देखो मेम साहब ये फेंक के चली गई। मैं कभी गिफ्ट नहीं दूंगा मेम साहब को, काहे कि किसी ने सही बोला है कि अपनी औकात के अनुसार ही जो है रिश्तेदारी करनी चाहिए। हम ही फर्जी में उनको बहन सोच रहे थे। हमारी छोटी वाली बहन देखो कितनी खुश है, अभी फ़ोन किया हमने, उनको कितना अच्छा लग रहा है कि हमने जो है पैसा दिया है, फ़ोन दिया है पैसा इकट्ठा करके, और मेम साहब हमारे फ़ोन को ऐसे फेंकी। उन्होंने गलत किया। आज के बाद मैं कभी मेम साहब को पैसा फ़ोन और नहीं दूंगा। छोटी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसको। मेम साहब ने बहुत गलत किया, हम नहीं करेंगे किसी से बात। हम मेम साहब को कभी गिफ्ट नहीं देंगे। अपना काम करने आए थे, काम ही करेंगे, ज्यादा ईमानदारी करने की जरूरत नहीं। अरे सनी, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा हम बैठ जाते हैं। तबीयत तो ठीक है? हाँ साहब, सब कुछ सही है, हमें कुछ नहीं हुआ। तुमको मैंने अंदर भी बुलाया और आए, कुछ ज्यादा बोले भी नहीं, फिर वापस बाहर आ गए। और साहब थोड़ा सा तबीयत हमको सही नहीं लग रही थी, इस वजह से हो सकता हो हम ज्यादा ना बोल रहे हैं। तुम्हारी मैडम का आज बर्थडे था और तुम अंदर आते हो कुछ खा पी लेते,
नहीं नहीं साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप लोग बड़े लोग हैं, अब हम कहाँ वहाँ अच्छा थोड़ी लगता है कि हम सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस। क्यों जरूरत नहीं? अब तुमको खुद सोचना चाहिए, सारे कंपनी के लोग हैं। नहीं नहीं आना साहब, चाहिए था हम तुमको। शाम को आ जाएंगे, अभी नहीं। शाम को हम अकेले आ जाएंगे, आप थोड़ा सा हमको केक दे दीजिएगा। अरे आना चाहिए था तुमको, सारे लोग थे, कम से कम केक कटा था तो साथ में शामिल होना चाहिए था। अरे हम सब लोग, सबके लिए जो पार्टी थी। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये पीछे क्या छिपा रहे हो? नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं, बस कुछ तो है। नहीं नहीं साहब, वो अरे दिखाएगा। ये फोन का डब्बा, फोन था। अरे ये फोन इतना महंगा अपने लिए लिया है? नहीं नहीं साहब, आप तो जानते हैं हम इतना महंगा फ़ोन कहाँ रखते हैं अपने पास। ये तो हम बड़ी जमा पूंजी से, वो हमारी छुटकी बहन है ना, वो बात ये थी कि उसने काफ़ी टाइम से बोला था हमसे कि 2-3 साल से तुम काम कर रहे हो और मेम साहब को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दो। तो हमने सोचा कि 2 साल तक हमने पैसा इकट्ठा करके, और कुछ कुछ छुटकी ने भी पैसा इकट्ठा किया था, हम दोनों ने मिल के पैसा इकट्ठा करके ये मेम साहब के लिए गिफ्ट लिया है साहब। मेम साहब के लिए गिफ्ट लिया? तो तुमको अंदर आना चाहिए था, केक कट रहा था, मेम साहब को सबने गिफ्ट दिया तो तुमको भी देना चाहिए था वहां पे, और खाना भी खाना चाहिए था। साहब बात ये थी कि सुबह ना जब मेम साहब हमारे ऑफिस के लिए आई ना, तो फिर मेम साहब को हमने रोका और मेम साहब से हमने बताया कि जो है साहब, मेम साहब ये हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। और हम बहुत खुश थे साहब। हमने मेम साहब को सारी बातें बताई कि ये पैसा जो है, पैसा इकट्ठा करके लाया हूँ, छुटकी ने जो है बोला था गिफ्ट देने के लिए। लेकिन साहब जब मेम साहब लेके वहाँ से चली गई, उसके बाद थोड़ी दूर मैं अपनी छुटकी बिटिया को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया, और उसको सारी सच्चाई बताई। बहुत खुश थी वो, और वो कहने लगी कि मेम साहब खुश हैं और हम भी खुश हैं। तो हम बातें करते करते थोड़ा आगे बढ़े, तो साहब हमने देखा कि ये डिब्बा वहाँ सामने पड़ा हुआ था। मेम साहब ने इसको रोड पे फेंक दिया। अब आप ही बताइए ना साहब, ये अगर हमने इतनी जमा पूंजी से इकट्ठा करके दिया है तो मेम साहब को ऐसे फेंकना चाहिए था। हमने इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके ये गिफ्ट दिया था उनको, और उन्होंने एक गरीब उसके लिए फेंक दिया। आप खुद ही देखिए, हमारी हैसियत नहीं है ऐसा फ़ोन चलाने की। आप जानते हैं हम ऐसा फ़ोन नहीं चला सकते, इतना महंगा फ़ोन हम कभी ज़िंदगी में नहीं चलाएं। लेकिन आप मेम साहब ने जो है ये फ़ोन फेंक दिया, हमारे दिल को बहुत बुरा लगा साहब। और मेम साहब को ये सिर्फ नहीं करना चाहिए था। अगर छुटकी को पता चलेगा वो कितना उसको बुरा लगेगा, आप खुद ही सोचिए। सनी, तुमने उसको गिफ्ट दिया होगा, परेशान ना हो, लेकिन हो सकता है कि हाथ से गिर गया होगा, वो तो ऐसी है नहीं फिलहाल। नहीं नहीं साहब, वो भी आपकी बात सही कि हाथ से गिर गया होगा, मगर इतना बड़ा डिब्बा कैसे गिर जाएगा किसी के हाथ से? मेम साहब ने जरूर फेंक दिया है, क्योंकि हम गरीब हैं ना साहब, तो हमारा कोई गिफ्ट नहीं लेगा। हमने गलत ही समझ लिया था। हमने मेम साहब से बोला था कि आप हमारी छोटी बहन की जैसे हैं, लेकिन मेम साहब को नहीं लग रहा होगा मैं भाई, क्योंकि मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, मेरी क्या ही औकात है साहब। अरे क्यों परेशान होते हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। और सुनो, ये चश्मा लो। साहब आप तो जानते हैं मैं चश्मा उस्मा नहीं पहनता हूँ, आप मुझे क्यों चश्मा? अरे मैं दे रहा हूँ, मेरी बात मानो, इसको तुम पहनो। अब मैं ये कैसे चश्मा पहन सकता हूँ? ये तो आप जैसे लोग बड़े महंगे महंगे चश्मे आप पहनते हो। इसको पहनो, और जब मैम साहब आए तो उनके सामने तुम लगाना जरूर। अरे साहब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मेम साहब के सामने लगाना? ठीक है साहब, अगर आप हमको दे रहे हैं तो हम उनके सामने लगा लें। जब वो आए तो उनके सामने चश्मा लगाना जरूर, उनको भी पता चले कि हाँ तुम भी महंगी महंगी चीजें यूज करते हो, महंगी चीजें, चश्मा भी महंगा लगा के बैठे हो। हाँ ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है साहब। महंगी महंगी चीजें ऐसे करके पहनो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसका देख लेता हूँ, इसको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है साहब, आप मेम साहब को दे दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है और सर। कोई दिक्कत हो तो मुझसे बता दिया करो, परेशान ना हो। और सुनो, अभी अंदर आके केक खाना आके, और हम साहब शाम को आ जाएंगे आप ही ठीक, नहीं- आ जाना। ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है ये ना हो कि मेरे जाने के बाद आओ ना। ठीक और है। सुनो, अच्छे से मेरे साथ रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अरे सर। परेशान मत हुआ करो, तुरंत मुझे बताया करो। हाँ ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है साहब। ठीक है, मैं नमस्ते सर। हो सकता है साहब सही कह रहे हो, मेम साहब गलती से गिरा गई हो, क्या है कि इतना बड़ा डिब्बा है और मैम साहब के पास इतना काम रहता है, तो हो सकता है जल्दबाजी में गिर गया हो। हम फालतू में इतना सोच रहे थे, मगर ये साहब ने हमको चश्मा कह दिया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है साहब हमारे काम से खुश हों या फिर कुछ बता रहे हैं, इसलिए हो ऐसा। मैम साहब को आने दो, उनके सामने लगाऊंगा फिर। ये चश्मा इसके पास क्या कर रहा है? ये तो मैंने राजन को दिया था। पता
पता नहीं बड़े मालिक ने हमको ये चश्मा काहे पहनाया। मेम साहब हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में चश्मा पहन के आ रहा है। मालिक के मन में पता नहीं क्या चल रहा है। हमें क्या, मालिक ने बोला है लगा के बैठो तो हम लगा के बैठ रहे हैं। क्या हुआ गौरी? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चश्मा गिफ्ट किया था बहुत प्यार से, कहाँ है वो? अच्छा वो चश्मा, हाँ वो तो मैंने सनी को दे दिया जो सिक्योरिटी गार्ड है अपने यहाँ। तुमने मेरा इतना प्यार से लाया हुआ चश्मा तुमने सनी को दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड को? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तो उसको जरूरत थी तो मैंने दे दिया। उसको तुम्हारे चश्मे की क्या जरूरत थी? गौरी वो बैठा रहता है, धूप में रहता है, तो लगा लेगा तो क्या हुआ? वो चश्मा तुमको मैंने गिफ्ट किया था हमारे फर्स्ट ईयर पे, और तुमने वो चश्मा उठा के उस नौकर को दे दिया। अरे तो क्या हो गया, वो लगा लेगा तो क्या दिक्कत है? तुम्हें मेरे इमोशंस, मेरे प्यार, किसी चीज की कोई कदर नहीं है ना यार। वो मैंने तुम्हें बहुत इमोशंस से, बहुत ढूंढ के, मतलब बहुत प्यार से लेके आई थी कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी, तुम पहनोगे तो मैं तुम्हें देखूंगी तो मुझे तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। उस चश्मे में मेरा प्यार छुपा हुआ था और तुमने वो चश्मा उठा के उसको दे दिया। गौरी तुमने हमको प्यार से चश्मा दिया था तो मैंने प्यार से अपने पास रखा भी था, यूज कर रहा था, लेकिन वो बेचारा गरीब है, इंसान है, धूप में बैठता है, हमारे लिए काम करता, तो मैंने उसको दे दिया। उसमें क्या हो गया? तो कुछ चला गया नया क्या? ला देते, पर तुम उसको मेरा गिफ्ट दी हुई चीज दे दोगे। अरे तो 4 महीने पुराना भी तो है गौरी, क्या मतलब है? उसमें स्क्रैच भी आ गए थे और दे दिए उसको। तो स्क्रैच आ गए थे, टूट गया था, तो उसको संभाल के रख लेते यार, मत यूज करते। इवन मुझे वापस कर देते, मैं तुम्हारे लिए नया ले आती, पर तुमने मेरी गिफ्ट दी हुई चीज किसी और को दे दी। उसमें मेरे कितने इमोशंस थे, मेरा प्यार था, तुमने किसी चीज की वैल्यू नहीं करी। गौरी पुरानी चीज थी, उसको दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? फिर से तुम हमको दे देना। पुरानी चीज थी तो क्या हुआ, बट मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे। और ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत कॉस्टली नहीं था वो उस टाइम, बट उसमें बहुत ढूंढ के, बहुत प्यार से लेके आई थी। मैं कितनी दुकानों पे गई, मैंने स्पेशली सर्च किया कि तुम पे वो चीज अच्छी लगे कि नहीं। मैंने कितने एफर्ट्स डाले थे यार। पैसों की बात नहीं होती है, बात होती है एफर्ट्स की, टाइम की, मैनेज की। मैंने तुम्हारे लिए वो सब किया, पर तुमने मेरी एक पैसे की कदर नहीं करी। अरे तो गौरी क्या हो गया? कौन सा बहुत महंगा था कि हमने उसको दे दिया तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया? अरे यूज कर लेगा, क्या जाता है? फिर तुम हमको दे देना। आई नो महंगा नहीं था, पैसों की बात नहीं है। गिफ्ट्स पैसों से नहीं तोले जाते हैं, गिफ्ट्स इमोशंस और प्यार से तोले जाते हैं। पर तुम्हें क्या समझ में आएगी ये बात? तुमने तो मेरा सस्ता बोल के गिफ्ट किसी और को दे दिया। अगर तुमने उस गिफ्ट के पीछे का प्यार समझा होता ना, तो उसको टूटने के बाद भी संभाल के रखते, उसको किसी को दे नहीं देते, और वो भी उस नौकर को। अरे ऐसा कुछ नहीं गौरी, उसमें तुम्हारा प्यार छिपा है, मुझे पता है, और वो भी तो धूप में बेचारा परेशान होता है, तो मैंने उसको दे दिया। इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो उसको भी बात तो समझो ना कि धूप में वो बेचारा बैठता है, तो थोड़ी भी इंसानियत भी तो होनी चाहिए उसके लिए तो भी। उसको नया ला देते यार। तुम मेरी दी हुई चीज, तुम्हें पता है गिफ्ट्स का मतलब पैसा नहीं होता है। गिफ्ट्स का मतलब होता है इमोशंस, प्यार, जो मैंने उसमें संजोया था तुम्हारे लिए, और तुमने उठा के किसी और को दे दिया। इवन मुझसे कंसर्न भी नहीं किया। इमोशन? वाह क्या बात है गौरी, वो भी तुम्हारे मुंह से। शोभा नहीं दे रहा है ये। तुम क्या बोल रहे हो? गौरी मैं वो बोल रहा हूँ जो तुमको, क्या ही बोलूं गौरी। क्या मतलब क्या यार, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। जरा इसको देखो, पहचानते हो इसको? अरे ये तो फोन मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था, मैंने वहीं फेंक दिया था। वाह, इसमें क्या छिपा था? इमोशन इसमें नहीं थे, सस्ता था ये, तुम्हारे लिए सस्ता था। बात पैसों की नहीं है, तुम्हें फिर पता क्या है? तुम नहीं जानते हो ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनका क्या, इसने मुझे आज गिफ्ट दिया इसलिए नहीं कि इसका इमोशंस और प्यार, अगर ऐसी बात होती तो मैं ऑफ कोर्स ही बात है गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती, बट इनका इसका तरीका होता है कि हम मुझे महंगा गिफ्ट, अगर हमें 30 का दिया है तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको 50 का दें, इनको छुट्टी दें, इनकी सैलरी बढ़ाएं, इनको बोनस देते रहें। सिर्फ गिफ्ट देने का पीछे का इन लोग का यही कारण था, और सनी का भी यही कारण होगा। आई नो गौरी, दैट्स व्हाई मैंने इसको वहीं फेंक दिया। गौरी जब वो जॉब पे आया था तो मैंने उसकी सैलरी जो बोली थी वही फिक्स हुई थी। एक पैसा उसने आज तक नहीं मांगा, कोई चीज नहीं मांगी, 1% लालच नहीं करता है, वफादारी के साथ में नौकरी कर रहा है, गेट पे बराबर सारे काम कर रहा है। वो हमसे क्या उम्मीद करे? क्या मांग लिया ऐसा कुछ? और बताओ, उसने जैसे मोबाइल खरीदा था तुमको गिफ्ट देने के लिए, अरे उसकी भी खुशी है। 10,000 रुपए कमाने वाला 40,000 रुपए का फोन तुम्हारे लिए लेके आया,
बताओ, पैसे कम पड़ गए थे उसके पास, तो उसकी 8-9 साल की बहन है, उससे पैसा लेके आया ये बेचारा। उसके बाद में तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आया और तुमको दिया मोबाइल। क्या ले लिया था तुमसे? तुमको मोबाइल दिया तो तुम उसको रोड पे कचड़े के पास फेंक के चली आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मुझे तो लगा कि वो किसी और इंटेंशन से दे रहा है ताकि वो हम उसको सैलरी ज़्यादा चाहिए या छुट्टी या पैसा या गिफ्ट, बट मुझे नहीं पता था कि उसने इतनी मेहनत से तुमने- सब ला के दिया है। तुमने उसको कपड़े और नौकरी से जज कर दिया गौरी। पता है, ये गरीब जिनको तुम छोटा समझ रहे हो ना, ये बड़े दिल वाले होते हैं। पता नहीं कितनी वफादारी होती है इनके दिल में। और तुम मतलब पैसा क्या आ गया हम लोगों के पास में। मैं तो जैसा हूं ऐसा हूं, लेकिन तुम लोग बदल गए हो बिल्कुल। मतलब इतना महंगा गिफ्ट अगर तुम्हारी नजर में नहीं है तो उसकी नजर में तो था। वो बेचारा लेके आया था, क्या दिक्कत थी तुमको? अगर यूज कर लेती, अगर ले लेती, नहीं यूज करती, मैं भी नहीं यूज करता, लेकिन लेके रख लेती घर में, क्या प्रॉब्लम थी? बीच में उसको वहां पे मोबाइल को फेंक दिया रोड पे, क्या दिक्कत थी तुमको इसमें लेने में? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजन। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि उसने प्यार से दिया है। मुझे लगा कि वो गलत इंटेंशन से मुझे फ़ोन दे रहा है ताकि उसे हमसे कुछ बेनिफिट मिल पाए, बट मुझे नहीं पता था उसने इतने प्यार से फ़ोन, मुझे पता होता तो मैं इसको रख लेती। तुमने उसको बताया तो नहीं कि मैंने ये फ़ोन फेंक दिया? गौरी, इसमें सिर्फ उसके नहीं, उसकी बहन के इमोशन सबके छिपे हुए हैं। मगर तुम अपने सिर्फ 2 कौड़ी के चश्मे के लिए इतना परेशान हो और उसके मोबाइल के लिए नहीं। मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। जैसे मैंने तुम्हें प्यार से वो गिफ्ट दिया था, तुम उसको इतना संभाल के रखते थे, और जब तुमने उसको वो गिफ्ट दे दिया तो मुझे देख के बहुत बुरा लगा। और जब मैंने सेम चीज़ उसके साथ करी तो उसको भी कितना बुरा लगा होगा। बट तुमने उसको ये चीज़ बताई तो नहीं ना कि मैंने ये गिफ्ट फेंक दिया था? गौरी, ये सब हमारा परिवार है, कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है। अगर वो जॉब कर रहा है, हमारे घर की रखवाली कर रहा है, हमारे ऑफिस की रखवाली लोग कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम लोग अच्छा व्यवहार करें, ठीक है ना? आज के बाद ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सुनो, उससे मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। ये फोन लेके जाओ और उससे बोलो कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उसका गिफ्ट। और मुझसे सुनो, ये फ़ोन वहाँ गिर गया था गलती ठीक से। है, गलत, हाँ ठीक है, ऐसे अपना बात कर लेना और उससे सॉरी बोलना। जी, जी। आज के बाद किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हुआ राजन ने मुझे पूरा एग्जाम्पल देके समझाया कि गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, गिफ्ट के पीछे का प्यार मैटर करता है, वरना मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती। मैंने सनी ने मुझे इतने प्यार से गिफ्ट दिया और मैंने उसको ऐसे फेंक दिया। मैंने बहुत गलत किया। जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं मांग लूँगी मुझे बुरा ही लगता रहेगा। सबसे पहले जाती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ और उसको बताती हूँ कि मैंने ये गिफ्ट फेंका नहीं था। सनी, अरे नमस्ते मेम साहब। ये तुमने राजन को दिया था लाके? हाँ मेम साहब, वो क्या है ना, वो जब हमने आपको दिया था उसके बाद हमको सामने कार के सामने हमको पड़ा अरे वो मिला क्या हुआ ना, मैं जा रही थी तो मेरे हाथ से गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला, वरना मैं गिफ्ट, तुम्हारा कितना प्यार से दिया हुआ गिफ्ट क्यों फेंकती? वो तो मुझे राजन ने लाके दिया। और तुम ये मत सोचना कि मैं इसको फेंक दूंगी, मैं इसको यूज़ करूंगी और इवन यूज़ नहीं भी करूंगी तो हमेशा संभाल के रखूंगी, अरे मेम क्योंकि साहब, गिफ्ट की कीमत नहीं होती। तुम्हारा इसके पीछे का तुम्हें प्यार जो तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझे इतने प्यार से दिया है वो मैटर करता है। वही मेम साहब, बात ये थी ना कि हमारी जो छुटकी है ना, उसने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था और हमने जो भी अपनी जो हमको तनख्वाह मिलती थी ना, उसमें से हर महीना जो है हम कुछ ना कुछ तनख्वाह ऐसे इकट्ठा करते थे ताकि हमको आपके लिए गिफ्ट दें। और मेम साहब पता है, आपने जब ये गिफ्ट फेंक दिया तो हमको बड़ा बुरा लगा, लेकिन अभी आपने नहीं सनी, वो बताया मैं जा रही थी ना तो गलती से मेरे हाथ से छूट गया और मेरे माइंड में इतना काम चल रहा था ना कि मुझे पता भी नहीं चला। वही मेम साहब, हमसे भी बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने आपको गलत समझ लिया, हमको आपसे बात करनी चाहिए थी। और तुम ये मत समझना कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो तो हम तुम्हें नीचा देखते हैं या छोटा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंसान बराबर होते हैं और तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, क्योंकि तुम ना हो तो हमारी कंपनी की सिक्योरिटी कौन करेगा? और हाँ, शाम को मैंने पार्टी रखी है और तुमको तो आना ही आना है, एकदम अच्छे से तैयार होके टिप टॉप। मैं तुम्हारे बिना केक नहीं काटूंगी। अरे मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं? आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। अपनी बहन को भी लेके आना साथ में। सच मेम साहब, मैं अपनी छुटकी को भी लेके आ जाऊंगा। तुम दोनों आना अच्छे से तैयार होके। ठीक है मेम साहब, हम आ चलो। जाएंगे। ठीक है, नमस्ते मेम साहब। जाओ फिर घर मेम साहब अभी घर? जाओ, छुट्टी तुम्हारी, शाम को रेडी होके आना, मैं कार भिजवा दूंगी। अच्छा ठीक है मेम साहब, हम चल। चलते हैं। नमस्ते मेम बाय साहब। बाय। अच्छा हुआ मैंने इसको सॉरी बोल दिया, कितना खुश होके गया है, वरना इसको पता लगता कि मैंने वो गिफ्ट फेंक दिया, इसे कितना बुरा लगता।